नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है और पावर सेक्टर की कंपनी है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 130 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और बात करेंगे तीसरी तिमाही के नतीजों की। अर्निंग्स की बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही है Q3 FY23 में पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, शेयरधारकों को कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड का अपडेट देखते हैं, रिकॉर्ड डेट और कब तक पे आउट हो जाएगा डिविडेंड। और स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, 141 में है 14 फरवरी 2023 को। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर बाजार के अपडेट के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पीएसयू कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी ने थर्ड इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है। और ये जो डिविडेंड है ₹3.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर एक भी शेयर है हमारे पास तो इंटू 3.50 होगा। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 24 फरवरी 2023। रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी 2023 है डिविडेंड का। इसी के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे, शेयरधारक, निवेशक, इन्वेस्टर्स। तो 24 फरवरी 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा, रिकॉर्ड डेट। और डिविडेंड का जो पेमेंट है, द डेट ऑफ पेमेंट होगा 14 मार्च 2023। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नंबर्स हैं, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। 31/12/2022 की क्वार्टर की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं तो 9,566 करोड़ का रेवेन्यू है। और 30/9/2022 के क्वार्टर में 9,533 करोड़ का था। एक साल पहले 9,296 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ा है ये। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है, 9,533 करोड़, 9,566 करोड़। एक साल पहले 9,296 करोड़। तो अदर इनकम को प्लस करके देख लेते हैं। देखिए जो अदर इनकम है और टोटल इनकम जो है पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10,364 करोड़ का है। और Q2 में 10,078 करोड़ का था। एक साल पहले 9,631 करोड़ का था। तो अब की बार का जो टोटल इनकम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10,364 करोड़ का है। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार मुनाफा निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दे रखा है। और सीधे से देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 6,684 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। और टोटल इनकम है 10,364 करोड़ का। कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्स से पहले का, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 3,679 करोड़ का है। और सीधे से मुनाफे की बात करते हैं। कंपनी का जो मुनाफा है, देखिए तीसरी तिमाही में प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 3,004 करोड़ का है, 3,004.93 करोड़ का प्रॉफिट है। और दूसरी तिमाही में था 2,998 करोड़ का, एक साल पहले 2,380 करोड़ का। तो देखिए अब की बार का ये प्रॉफिट, मुनाफा बढ़कर आया, 2,380.21 करोड़ से बढ़कर 3,004.93 करोड़ का हुआ है मुनाफा, प्रॉफिट पीएफसी को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तीसरी तिमाही में 11.38 का है। अर्निंग पर शेयर 11.38 का है ईपीएस। और Q2 में 11.36 का था, एक साल पहले 9.02 का। तो तीसरी तिमाही के ये नंबर्स हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। और रेवेन्यू बढ़ के रहा है, 10,364 करोड़ का है। और प्रॉफिट जो है, और प्रॉफिट है 3,004 करोड़ का। तो अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है थोड़ा बहुत और प्रॉफिट भी बढ़कर आया है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। अब बात करते हैं मार्केट कैप की।
37,383 करोड़ का है मार्केट कैप, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 364 का, और स्टॉक प्राइस देखिए अभी आधे में ही है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है, कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 8.46 का है। तो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड कंपनी देती है, और फिक्स डिपॉजिट में भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, 8.46 का डिविडेंड यील्ड है, और अर्निंग पर शेयर है 53 का। तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 364 का। और देखिए अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो शेयर प्राइस की बात करते हैं, अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 3 साल का रिटर्न 12% का है, 1 साल का रिटर्न 21% का है, पिछले 1 महीने के अनुसार 7% का माइनस रिटर्न दिया है शेयर ने। तो पिछले 3 साल का रिटर्न मात्र 12% का है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा है, बट ये है कि स्टॉक प्राइस में देखिए 12% का ही रिटर्न है पिछले 3 साल का। अब इसको हम शेयर प्राइस के अनुसार समझते हैं। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है, 141 रुपये में स्टॉक प्राइस है। और देखिए जो 52 वीक हाई इसका बना है 161 का बना है, 52 वीक लो है 97 रुपये का। देखिए हाल फिलहाल की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में ये 100 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद देखिए एक तेज़ी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ 145, उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आया। तो एक तेज़ी तो बनी है पिछले 3-4 महीने के अनुसार, और 61 रुपीज़ का इसका हाई है, और अभी स्टॉक प्राइस है 141। तो आगे की बात करते हैं। देखिए कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जिनके पास पीएफसी है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, एक तरह से ये डिविडेंड वाला स्टॉक है। और जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, उसके बाद फिर मुनाफा वसूली आ जाती है। फिलहाल स्टॉक ने देखिए कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो ऊपर की तरफ 150 को क्रॉस करेगा तभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। और जो तेज़ी बनेगी आगे, इनमें से इंट्राडे नहीं, या 2-3 महीना या फिर 5-6 महीने में, अगर ये 161 को ब्रेक करेगा तब तेज होता हुआ दिखाई देगा। और नीचे की तरफ का जो सपोर्ट रहेगा इसका अभी इस वक्त 131 का रहेगा, 10 रुपये नीचे। अगर इसके नीचे अगर ये स्लिप होता है तब इसमें फिर गिरावट बढ़ जाएगी। और ये साल भर का चार्ट है पीएफसी का, तो बुलिश मोड में तो है, बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है 130 का रहेगा। 130 के नीचे स्टॉक आएगा तो फिर इसमें गिरावट बढ़ सकती है। तो इसमें करना क्या चाहिए, इसमें करना क्या चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, डिविडेंड लेना चाहिए। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। और हर तिमाही थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है। और जिन्होंने डिविडेंड के लिए ले रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो डिविडेंड अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा, और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल रही है। जब तक 130 के ऊपर है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज ये 141 में स्टॉक प्राइस है। तो ये पीएफसी का जो 1 साल का चार्ट है उसके अनुसार एनालिसिस है। और जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे उसका अपडेट था, और डिविडेंड दिया गया है साथ में Q3 FY23 के नतीजों के साथ शेयरधारकों को, निवेशकों को जिनके पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।